दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में साधु संतों के साथ ही अघोरी साधुओं का डेरा लगना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा कोई आकर्षण का केंद्र है तो वह है अघोरी और नागा साधु। लोग इनको भयानक मानते हुए डरते भी हैं। इनकी वेशभूषा सर पर जटा, गले में नरमुंड की माला, हाथों में चिमटा और खप्पर लिए हुए, कमर में घाघरा और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं। इनका ये रंग रूप बड़ा ही भयानक और डरावना लगता है। जो लोग अपने को औघड़ बताकर अपना संबंध इस पंथ से जोड़ते हैं, इनमें अधिकतर शव साधना करना, मुर्दे का मांस खाना, खोपड़ी में मदिरापान करना, घिनौनी वस्तुओं का व्यवहार करना दिख पड़ता है, जो कदाचित कापालिकों का प्रभाव हो सकता है। अघोरी के वेश में आपको कोई ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है। वे तभी संसार में दिखाई देते हैं जब वह पहले से श्मशान जा रहे हो या वहां से निकल रहे हो। दूसरा, वे कुंभ मेले में नजर आते हैं। अघोरी उन सभी चीजों को अपनाते हैं जो समाज में घृणास्पद, डरावना या भयानक मानी जाती है। इनका अपना अलग विधान है। इनका एक अलग अंदाज है जीने का। हिंदू धर्म में इस संप्रदाय को एक रहस्यमय संप्रदाय के रूप में देखा जाता है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव को माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को इस संप्रदाय का गुरु माना जाता है। अघोर पंथ में बाबा किनाराम की पूजा होती है। बनारस में बाबा किनाराम का महत्वपूर्ण तीर्थ है। जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की पुण्य भूमि है। तारापीठ का श्मशान, कामाख्या पीठ का श्मशान, रजप्पा का श्मशान, चक्रतीर्थ उज्जैन का श्मशान इनकी मुख्य साधना के केंद्र है। अघोर विद्या सबसे कठिन और शीघ्र फलित होने वाली विद्या है। अघोरी उसे कहते हैं जिनके भीतर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य प्राप्त करने के लिए ये साधु श्मशान में कुछ समय बिताने के बाद पुनः हिमालय के जंगल में चले जाते हैं। अघोर पंथ के साधक बाबा किनाराम उत्तराखंड में कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद बनारस के हरिश्चंद घाट पर रहने वाले औघड़ बाबा कालूराम के पास पहुंचे। कालूराम को दत्तात्रेय समझा जाता है। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी हुई खोपड़ियों को बुला बुलाकर चने खिला रहे थे। किनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल किनाराम में है। यह देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। किनाराम ने गंगा की ओर मुख करके कहा, गंगिया ला मछली दे जा। एक मछली अपने आप पानी से बाहर आ गई। इस सब के बाद कहते हैं कालूराम ने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। वास्तव में अघोरी शक्ति का साधक होता है। तारा, चंडी, काली यह सब शक्ति के रूप है। यजुर्वेद में रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव की संज्ञा दी है। तंत्र ग्रंथों में कहा जाता है कि शिवा को ही अघोर कहा जाता है। शिव और शक्ति अलग नहीं है बल्कि एक ही है। रुद्र अघोर शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही शिव है। बाबा किनाराम ने इसी अघोर शक्ति की साधना की थी। ऐसी साधना से अनायास ही चमत्कारिक दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। कोई भी ऐसा सिद्धि प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता। उनका ध्येय लोक कल्याण होता है। अघोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है, मौत क्या है? वैराग्य क्या होता है? आत्मा मरने के बाद कहां जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी श्मशान में रहना पसंद करते हैं। एक कारण और भी है कि श्मशान में साधारण आदमी को जाने में डर भी लगता है, इसलिए उनकी साधना में कोई विघ्न पड़ने का सवाल नहीं उठता है।
अघोरियों का मानना है कि श्मशान में शिव का वास है, इसलिए उनकी उपासना उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। श्मशान में अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शव साधना और तीसरी शिव साधना। शव साधना के बाद मुर्दा बोल उठता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना करते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती का पैर है। ऐसी साधना में प्रसाद स्वरूप मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। तीसरी श्मशान साधना में शव की पीठ की पूजा करते हैं और प्रसाद के रूप में मावा चढ़ाते हैं। भूत पिशाचों से बचने के लिए मंत्रों द्वारा अपने चिता के चारों ओर लकीर खींचकर सुरक्षा कवच बनाते हैं, ताकि चिता की आत्मा साधना में विघ्न न डाल सके। अघोर विद्या व्यक्ति को हर चीज के प्रति समभाव रखने की शिक्षा देती है। अघोर तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि यह विद्या लोक कल्याण के लिए है। इस विद्या के जानकार बताते हैं कि असली अघोरी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं। वे केवल साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अगर वे किसी पर मेहरबान हो जाएं, तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने से कतराते नहीं हैं। यहां तक अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी बता देते हैं। उनका दिया आशीर्वाद शीघ्र फलित होता है। अगर खुश हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जब तक उनको छेड़ा न जाए, वह किसी का अहित नहीं करते हैं। कहते हैं कि उन्हें शिव साक्षात दर्शन देते हैं। अघोर मार्ग हमसे अलग हो सकता है, लेकिन साधना का ध्येय मुक्ति प्राप्त करना है। अघोर शब्द का अर्थ सहज और सरल होना है। प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात शिशु रूप में अघोर, सरल और सहज होता है। बड़े होने पर, समझदार होने पर अंतर करना सीख जाता है। बाद में उसके अंदर बुराइयां और असहजताएं उसे घेरती जाती है और वह अपनी मूल प्रकृति अघोर रूप में नहीं रह जाता है। कहा जाता है अघोर साधना के द्वारा अपने सहज और मूल रूप में आ सकते हैं और मूल रूप के ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अघोरियों का रूप सामान्य से काफी अलग होता है और बहुत से लोग उन्हें देखकर भयभीत होते हैं। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।